बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने ज़मीन का जो पेपर है ना घर बैठे निकालना चाहते हैं, जिसमें उनके ज़मीन का खतियान है, रजिस्ट्री डीड है, या फिर यूँ कह लें कि जमाबंदी पंजी है, या फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको आप निकालना चाहते हैं। कई बार जो है कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो है अधिकारी नहीं सुनते हैं और आपका जो काम है ना वो नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे में अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि आपका कोई भी ज़मीन का पेपर है जो कि बिहार भूमि के पोर्टल पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, उसको आप चाहें तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको जो है कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, दौड़ भाग नहीं करना है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप घर से बाहर हैं, दूसरे किसी स्टेट में हैं, कोई पेपर की आवश्यकता है, तो पहले क्या था कि अगर आपका पेपर जो है ज़मीन से रिलेटेड जो भी पेपर है, जैसे कि मान लीजिए आपका खतियान हो गया, आपका जो भी रजिस्ट्री डीड का नकल हो गया, या फिर जमाबंदी पंजी हो गया, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, तो आपके पास एक ही विकल्प था कि आप जो है रिकॉर्ड रूम जाकर या फिर अपने अंचल अधिकारी का जो कार्यालय होता है वहाँ पे जाकर आपको ऑफलाइन निकालनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो है सरकार आपको बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दे दी हुई है, जिसके माध्यम से अगर आपका पेपर स्कैन भी नहीं है, पोर्टल पे भी नहीं है, तो आप उसको निकलवाने के लिए ऑनलाइन ही जो प्रक्रिया है उसको निभा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता अब यहाँ पर नहीं होगी। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखेंगे तो विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो है एक्स पे ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अब ज़मीन के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थे, तो अब यहाँ पे डिजिटल रूप में आसानी से मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब जिन ज़मीन का डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो भी यहाँ पे पूरी तरह से ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा। भू अभिलेख पोर्टल पर नई सुविधा के तहत नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं, न कि दफ्तर के चक्कर और लंबी प्रक्रिया के शिकार बन सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट का जो पेपर है निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पोर्टल पे नहीं है तो बड़ी आसानी से निकाल ही सकते हैं। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करने का फैसिलिटी यहाँ पे सरकार दे रही है कि मेरा पेपर नहीं है, इसको ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाए जहाँ से हम इसको निकाल लें। ठीक है, अब ये कैसे होगा, कैसे निकालनी होगी, इसको लेकर जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें कि देखिए, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, आपको बता दें कैसे निकालनी है। पोस्ट मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला पोस्ट है, देखिए ये वाला आप देख लिए होंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सर्च करना है apply.exa.in। यहाँ पे क्या है ना कि आपको लिंक मिल जाएगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अपना जो डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट में यही आएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा क्योंकि apply.exa पे ही आपको लिंक मिलेगा। बहुत ही जल्द यहाँ पे सरकारी स्कीम या फिर स्कॉलरशिप में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट एंड कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करके बिहार भूमि का जो पोर्टल है ना उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है, या फिर आप लिखेंगे बिहार भूमि तो आपके सामने बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है भू अभिलेख पोर्टल का एक बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए भू अभिलेख का जो है बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप apply.exa पे जाते हैं तो सीधे लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे आते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है ना कि पब्लिक का बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से अपना आईडी क्रिएट करके यहाँ पे लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। तो आईडी कैसे क्रिएट करना है वो तो बेसिक प्रक्रिया है। पब्लिक लॉगिन के बटन पर क्लिक करके रजिस्टर एज ए यूज़र के बटन पर क्लिक करके अपना OTP के थ्रू आईडी को क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपको निकालनी है ना, देखेंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है भाई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। देखिए यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट निकालना है उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको खतियान निकालना है, तो देखिए यहाँ पे रीजनल सर्वे खतियान है, एक क्रेशल सर्वे खतियान होता है, उसको भी निकाल सकते हैं। नामांतरण अभिलेख का मतलब होता है कि आपका जो भी ज़मीन का रजिस्ट्री डीड का नकल है उसको निकाल सकते हैं। जमाबंदी पंजी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको LPC निकालना है, मैप्स निकालनी है ज़मीन का, वो सारे चीज़ निकाल सकते हैं। अगर मुझे जमाबंदी पंजी निकालनी है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अपने ज़िले का सिलेक्शन करेंगे, कौन से ज़िले का निकालना है, फिर यहाँ पे अंचल का, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी मौजा है वो आपको बताना है कहाँ का आपका निकालना है। फिर यहाँ पे अपना थाना नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे व्यू के बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो PDF यहाँ पे आ जाएगा।
जिसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको चेक कर लेंगे और जो भी पेज पे आपका डॉक्यूमेंट है ना उस पेज को यहाँ पे रिक्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर पेज पे वाला मेरा जमाबंदी पंजी है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके 4 नंबर पेज का टारगेट करके हम निकाल सकते हैं, इसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एक थाना नंबर यहाँ पे हम डालते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने के लिए, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड नहीं किया गया है। अब ऐसे में पहले क्या था कि पहले आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अभी क्या है ना कि यहाँ पे रिक्वेस्ट का एक बटन आपको ऐड कर दिया गया है। अगर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, डिजिटल कॉपी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको जो है कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी रिमार्क है उसको यहाँ पे लिख के सबमिट कर देंगे, या फिर आपको नहीं भी लिखना है रिमार्क, कुछ ऐसे ही छोड़ देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो रिक्वेस्ट है इनके जो भी रिलेवेंट अधिकारी है उनके पास जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा। फिर आप डॉक्यूमेंट यहाँ से आकर बड़ी आसानी से सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, जिसको PDF में चेक करेंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। क्योंकि देखेंगे तो इनके द्वारा जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी बताया गया है कि कोई भी नागरिक पोर्टल पे जाकर दस्तावेज स्कैन करने का अनुरोध कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। अंचल अधिकारी या संबंधित अधिकारी दस्तावेज को स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड करेंगे, इसके बाद नागरिक को उसकी डिजिटल प्रति ऑनलाइन ही मिल जाएगी। देख रहे हैं ना, तो इन्होंने ये दावा किया हुआ है और वाकई में अनुरोध का जो बटन है ना पोर्टल पे आ चुका है, जिसके माध्यम से आप चाहें तो यहाँ पे अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए।